तो आप लोग के मन में प्रश्न आता होगा कि जैसे आप गवर्नमेंट जॉब देते हो तो उसमें सरकार पैसा क्यों मांगती है ना? आता होगा कि जैसे मान लीजिए आप दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरने गए हो तो दिल्ली पुलिस कहती है कि हमें 100 रुपये दो। बहुत से ऐसे जॉब्स होते हैं जिसको भरने के लिए 0 रुपये लगते हैं SC ST OBC के लिए, और जनरल वाले को 1000 रुपये 500 रुपये 100 रुपये देने पड़ते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि 100 रुपये लेती क्यों है सरकार? जैसे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो सरकार पैसे क्यों लेती है? बहुत से मीम बनते हैं और बहुत से बुराइयाँ चलती हैं कि सरकार उतने पैसे को ही पहले कमा लेती है जितने में उसकी वैकेंसी में सैलरी देनी पड़ जाए। फॉर एग्जांपल कि अगर 10 लाख लोग ने फॉर्म भरा तो 100 रुपये दे रहे हैं तो उतना पैसा इकट्ठा हो गया उनके पास। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए भी बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो पहले तो आपको एक लैब चाहिए होगा, क्योंकि लैब होगा CBT का। CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कंप्यूटर पे होता है। तो पहले तो आपको ऐसा जगह ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स हों। तो ऐसे में बहुत सी ऐसी जगह जैसे कि TCS है टाटा कंपनी की, और भी जगह हैं बड़ी बड़ी, जैसे गंगा इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली में है। ये सब स्कूल्स में बहुत सारे कंप्यूटर है। तो ये क्या करते हैं, ये कहते हैं सरकार को कि तुम हमारे पास अपने बच्चे भेजो, हम उनका एग्ज़ाम ले लेंगे क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर्स है। तो सबसे पहले उसको पैसे देने पड़ते हैं सरकार को। लैब के पैसे दे दिए सरकार को। दूसरा, टीचर लगाएंगे एक क्लास में 2। एक क्लास में कितने टीचर लगाएंगे? 2। तो दोनों टीचर की सैलरी कौन देगा? सरकार देगी। उसके बाद उसको और भी स्टाफ्स होते हैं। कॉपी चेक होगी आपकी, जो आपने एग्जाम सीट दिया है ऑनलाइन उसको भी चेक कराना पड़ेगा, तो उसकी चेकिंग के भी चेक मार्क्स देंगे। चौथा, लिस्ट आएगी उसकी जारी। कुल मिलाकर आप जब क्लास में घुसते हो और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक इसको स्टाफ चेक करता है। तो इन्हीं स्टाफ को सैलरी भी देनी पड़ती होगी, तो इसीलिए सरकार आपसे पैसे लेती है। समझ में आई बात? आप बोर्ड एग्जाम देते हो, बोर्ड एग्जाम में भी रजिस्ट्रेशन होता होगा, 9वीं क्लास में आपसे पैसे ले लेते होंगे, क्योंकि आप जिस सीट पर एग्जाम देते हो सीट का भी पैसा लेगी सरकार। वो समझ आ रही बात? तो सरकार जब आपका एग्जाम कराती है या कोई भी जब आपका एग्जाम कराता है तो उसमें पैसों का खर्चा होता है। तो उस पैसों के खर्चे के बजाय सरकार क्या लेती है आपसे? पैसा लेती है जी। बहुत बहुत धन्यवाद।